हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का दीगा मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नए वीडियो के साथ जहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा जो है स्टार्ट होने जा रहा है, राइट। तो इकोनॉमिक्स आपको चाहे बीपीएससी में है, चाहे आप एमपी टेट का सिलेबस ले लीजिए, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस ले लीजिए, तो सभी में इकोनॉमिक्स का अपना जो है रेशियो है। और इसके बाद ईएमआरएस में इकोनॉमिक्स की क्या सिलेबस नहीं है, कोई भी टॉपिक इकोनॉमिक्स का ईएमआरएस में नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। तो आप लोग अपना जो प्लेलिस्ट में मैंने आपको सजेस्ट की हुई है चैनल पर अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ की, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप जो है अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी जो बिजनेस स्टडीज़ के 4-5 जो टॉपिक बच रहे हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे इकोनॉमिक्स के बाद। और मेरा प्रयास है कि इस मंथ के लास्ट तक आपको इकोनॉमिक्स जो है वो मैं कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो कुछ रिलेटेबल टर्म्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। यूट्यूब पर अधिगम मंत्रा जो कॉमर्स की कॉन्सेप्ट क्लासेस चला रहा है, ठीक है, हम लोग जो कॉन्सेप्ट क्लासेस चला रहे हैं वो आप ये समझिए कि एक तरह से एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ना पूरा रामबाण है ना। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप जितना भी कंटेंट देखेंगे, कितना भी कंटेंट आप समझेंगे, तो आप उसमें एक चीज़ ये पाएंगे कि वो सारा का सारा जो है बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। हमने उसको इस तरह से जो है मतलब उसके जो टॉपिक्स हैं या उसमें जो हमने पीपीटी में जो चीज़ें इंक्लूड की हैं वो बिल्कुल उस तरह से की हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और आपको नोट्स बनाने में भी आसानी होती है, ठीक है। तो जितनी भी क्लासेस चल रही हैं आप वो सभी कॉन्सेप्ट क्लासेस को ज़रूर कीजिए, ठीक है। कोई भी क्लासेस को मिस मत कीजिए। इवन जो भी आपकी नोइंग में पर्सन प्रिपरेशन कर रहा है उनके साथ भी इन क्लासेस को शेयर कीजिए, ठीक है। तो या अगर नहीं भी कर रहा है तो अपने जितने भी नोइंग है सबके साथ ही वीडियो को शेयर तो कर ही दो। हो सकता है आपके नोइंग में ना हो, लेकिन आपके नोइंग में जो व्यक्ति, उसके नोन में कोई व्यक्ति हो जो कॉमर्स या इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहा है। बाकी पीजीटी इकोनॉमिक्स से अगर कोई भर रहा है तो उनके लिए भी ये वाली क्लासेस की होंगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। कहने तो कुल मिलाकर के कहानी यह है कि आपका कुल मिलाकर के सारी क्लासेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हैं और अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग क्लासेस हैं ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म अभी तक, ठीक है। तो चलिए खैर शुरू करते हैं। बाकी तो आप बेहतर जानते ही हैं, थोड़ी तबीयत भी नासाज ही है आज, ठीक है। खैर ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, और जिसका नाम है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम दो चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स बेसिकली स्टडी है। अब स्टडी किस किस की है? तो सबसे पहले जो है हमारे अल्फ्रेड मार्शल साहब आए और उन्होंने कहा कि भाई इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल वेलफेयर की स्टडी करना, माने अगर आप सोशल वेलफेयर की अध्ययन करते हैं, समाज शास्त्र कल्याण का अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? अर्थशास्त्र कहा जाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे समय बदला तो एडम स्मिथ साहब आ गए। एडम स्मिथ ने कहा कि यार सोशल वेलफेयर कब होगा? जब पैसा होगा। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है? वो धन का अध्ययन है। आप जब पैसे का अध्ययन करोगे तभी तो आप फिर उससे कुछ वेलफेयर के बारे में सोच सकते हो। मैं वेलफेयर के बारे में कब सोचूंगा? जब मेरे पास कुछ होगा। मेरे पास कुछ नहीं है तो पहले उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वेल्थ के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। अब फिर हमारे प्रोफेसर सैमुअल्सन साहब आए। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने कहा कि यार ग्रोथ कब करोगे? पैसा कब कमाओगे? जब आप ग्रो करोगे, है ना। जब आप क्या करोगे? ग्रोथ। तो सैमुअल्सन साहब ने कहा कि स्टडी जो इकोनॉमिक्स है वो ग्रोथ की स्टडी है ना, विकास का अध्ययन, है ना। उसके बाद रॉबिन साहब आए। रॉबिन साहब ने कहा कि भाई स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। इस टर्म को आगे हम रेफर करेंगे, ठीक है। इसको आगे डिस्कस करेंगे कि स्कार्सिटी होती क्या है, ठीक है। जब भी आप किसी भी चीज़ को कंज्यूम करना चाहते हो, अपनी नीड को सेटिस्फाई करना चाहते हो, तो उसके बदले आपको जो है कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है।
है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप कोई भी चीज़ कंज्यूम करोगे, है ना, तो आपको कुछ कमियां, माने कुछ चीज़ों की स्कार्सिटी फील होगी। समझ में आ रहा है? तो स्कार्सिटी, क्योंकि आपके पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो सारी की सारी क्या हैं, लिमिटेड हैं, और आपको उन्हीं लिमिटेड सोर्सेज के आधार पर अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना है ना। ये एक चीज़ हो गई। तो ये 4 लोग हैं, बाकी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हुए जिन्होंने अलग अलग तरीके से डेफिनेशन दी। हो सकता है आगे कोई और व्यक्ति आ जाए जो वो किसी और टर्मिनोलॉजीज को इंक्लूड कर दे, आप ही में से कोई बन जाए। इसके बाद इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स। अब ये बड़ा पंगा होता है कि इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर किसी इकोनॉमिक्स के बच्चे से पूछ लिया जाए कि अच्छा भाई इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो क्या? हाँ जी पढ़ रहे हैं। तो बताओ इकोनॉमी क्या होता है? तो वो बोलता है अर्थशास्त्र। तो इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी होता है अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था क्या होता है? समझ में आ रहा है? अर्थव्यवस्था क्या, वो तो आपने हिंदी प्रोनाउंसिएशन कर दिया। तो अर्थव्यवस्था क्या? तो द इकोनॉमी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज सप्लाई और डिमांड, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है। तो जो अर्थव्यवस्था है, माने जो इकोनॉमी है, वो हमारी डिमांड सप्लाई को, हमारे रोजगार को, ठीक है, हमारी जो है मुद्रास्फीति को, इन्फ्लेशन को, सरकारी नीतियों को और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, जैसे जो कारक हैं उनको क्या करते हैं, प्रभावित करते। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक क्या है? डिफरेंट थ्योरी, प्रिंसिपल्स एंड मॉडल टू स्टडी द एनालिसिस एंड इकोनॉमिक फिनोमिना। माने जब आप इकोनॉमिक्स क्या करते हैं? इकोनॉमिक्स विश्लेषण करता है। विश्लेषण किसका करता है? आर्थिक घटनाओं का अध्ययन करता है, उनका विश्लेषण करता है। तो उसके लिए हमें कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, कुछ मॉडल्स की आवश्यकता होती है, जिन ताकि हम उनका क्या कर सके, अध्ययन कर सकें, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमें कुछ भी, किसी भी थ्योरी को या किसी भी इकोनॉमिक फिनोमिना को या किसी भी आर्थिक घटना को कह सकते हैं, हमें किसी भी आर्थिक घटना के अध्ययन, है ना, किसी भी आर्थिक घटना के अध्ययन करने के लिए जिन सिद्धांतों की, जिन नीतियों की आवश्यकता होती है, वो इकोनॉमिक्स कहलाता है। क्लियर हो गया ये वाली बात? 2 चीज़ें तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना। अब आपसे कहा जाए डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, तो इसको, जो इकोनॉमिक्स है वो एक वाइड रेंज है। ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इन्फ्लेशन शामिल है, अनएम्प्लॉयमेंट शामिल है, इंटरनेशनल ट्रेड है, मार्केट कंपटीशन है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, पब्लिक फाइनेंस है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज है, और इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन ऑन द इकोनॉमी। तो ये क्या करता है? इट यूटिलाइजेज वेरियस थ्योरी मॉडल्स एंड एम्पिरिकल मेथड टू एग्जामिन इकोनॉमिक बिहेवियर, ट्रेंड्स, आउटकम्स एंड प्रोवाइड इंसाइट एंड रिकमेंडेशन फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड इकोनॉमिक मैनेजमेंट। तो ये क्या करता है? ये जितने भी हमारे चीज़ें हैं, जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं, चाहे हमारा मुद्रास्फीति हो, चाहे आर्थिक विकास हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो, चाहे बाजार प्रतिस्पर्धा हो, मौद्रिक, और चाहे राजकोषीय नीतियाँ हो, ठीक है, जो भी, या उनमें इन सभी फैक्टर्स में चाहे जितनी भी तरह का जो सरकारी हस्तक्षेप हो रहा है, या उनसे जितनी भी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं, ठीक है ना, उन सबको क्या करता है ये? उन सबको उन सब की जांच करता है, उनके ट्रेंड्स देखता है, माने उनके रुझान देखता है कि किस तरफ वो जा रहे हैं। माने आपकी जैसे इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है या कम हो रही है। तो उन सब की स्टडी करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अब यहाँ पे बात आ गई स्कार्सिटी। स्कार्सिटी क्या? एक बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या है कि हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटलेस वांट्स के बीच का जो गैप है, मैं ये भी चाहता हूँ, वो भी चाहता हूँ, वो भी चाहता हूँ, मैं सब कुछ चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसको पूरा नहीं कर सकता। तो क्या हो गया? स्कार्सिटी हो गई। क्या हो गया?
स्कैरसिटी हो गई, ठीक है। आप 10 15 20 बहुत कॉस्टलीस्ट चीज़ें एनालाइज कीजिए, या कोई एक ऐसी कॉस्टलीस्ट चीज़ एनालाइज कीजिए जो आप चाहते हैं लेकिन आप उसको खरीद नहीं सकते ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ मनी, राइट। तो हमारी जो अनलिमिटेड इच्छाएं हैं, है ना, लिमिटलेस वांट्स हैं, असीम इच्छाएं जिनको हम कहते हैं, और जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो सीमित संसाधन हैं, उनके बीच का जो गैप होता है उसको स्कैरसिटी कहते हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स क्या है, दो सब्जेक्ट मैटर में डिवाइडेड है, एक को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम प्राइस थ्योरी है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम जो है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, क्लियर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है, प्राइस थ्योरी माने मूल्य सिद्धांत, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट माने आय और रोजगार का सिद्धांत। माइक्रो इकोनॉमिक्स को बिजनेस इकोनॉमिक्स का हार्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हार्ट भी कहा जाता है। तो यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडी करता है वो इंडिविजुअल पर स्टडी करता है, माने एक, अब वो एक व्यक्ति हो सकता है, एक फर्म हो सकती है, एक मार्केट हो सकता है, ठीक है। मैक्रो जो है मैक्रो होलसेल की बात करता है, होलसेल की बात करता है, ठीक है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, यहां पर एक व्यक्ति की आय की बात हो रही है, या एक वस्तु के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, या एक वस्तु के प्रोडक्शन की बात हो रही है। मैक्रो क्या है, मैक्रो में जितने भी देश के लोग हैं, पॉपुलेशन जो है, ठीक है ना, उसकी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पॉपुलेशन की बात हो रही है। माने जैसे एक ये मान करके चलो कि यहाँ पर एक व्यक्ति की बात हो रही है, और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, अगर आपके देश में 100 लोग हैं तो यहाँ पर 100 लोगों की बात हो रही है, होल सोल, ठीक है, क्लियर कहानी, दोनों चीज़ें। इसके बाद आता है हमारा नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमी। सकारात्मक, इसको सकारात्मक कहेंगे, और नॉर्मेटिव का मतलब होता है मानक। मैं एक उदाहरण के तौर पर इसको समझाता हूं। पॉजिटिव इकोनॉमी क्या है, जब आप किसी चीज को फैक्टफुल तरीके से देखते हैं, ठीक है, जब आप किसी चीज को फैक्टफुल तरीके से देखते हैं, या आप कोई स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट कैसा, जो फैक्टफुल है। क्या है, फैक्टफुल है। फैक्टफुल का मतलब क्या है, जो तथ्यात्मक है, प्रूव्ड है, ठीक है। जैसे भारत की जो जनसंख्या है वो ओवर पॉपुलेटेड है, भारत की जो जनसंख्या है वो ओवर पॉपुलेटेड है, या वो विश्व में सबसे ज्यादा अधिक है। वो विश्व में सबसे ज्यादा अधिक है, ठीक है। या पहले साल के मुकाबले इस साल महंगाई दर ज्यादा है, पहले साल के मुकाबले इस साल महंगाई दर ज्यादा है। तो पहले साल के मुकाबले इस साल महंगाई दर ज्यादा है तो है, वहां पर आप कोई डिबेट क्रिएट नहीं कर सकते, है ना, वहां पर आप कोई डिबेट क्रिएट नहीं कर सकते। या जैसे गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हेल्थ केयर इंक्रीजेस, राइट, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, ये भी हो सकते हैं। तो आपको क्या होगा, इसमें कुछ चीज़ें दिखेंगी, या तो उसमें ऐसे वर्ड्स दिखेंगे, कैन बी प्रूव्ड, फैक्ट होगा कोई, इज, वॉज, विल बी का यूज होगा। नॉर्मेटिव क्या होता है, नॉर्मेटिव के अंदर आपको जो है एक डिबेट मिलती है। जैसे
जैसे मैंने कहा कि सरकार को, है ना, चलो एक मान लेते हैं सरकार को रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए, और उसके लिए, है ना, उसके लिए सरकार को नई यूनिट्स, जो पब्लिक सेक्टर माने पीएसयू है, उसमें नई यूनिट्स को स्टार्ट करना चाहिए। तो ये क्या है, ये एक सपोज्ड हो गया, होना चाहिए, लेकिन ऐसा है तो नहीं है भी, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें सामने वाला व्यक्ति पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अप्रोचेज रख सकता है, ठीक है। या जैसे सब्सिडी की बात आती है तो सब्सिडी ख़त्म कर देनी चाहिए, तो कुछ लोग कहेंगे कि सब्सिडी ख़त्म कर देनी चाहिए, सही बात है, और कुछ कहेंगे कि सब्सिडी ख़त्म नहीं करनी चाहिए। तो दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने को मिल जाए। तो ऐसी चीज़ों को क्या कहा जाता है, ऐसी चीज़ों को क्या कहा जाता है, नॉर्मेटिव। या जैसे सरकार को टैक्स रेट कम कर देना चाहिए ताकि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उन पर भार कम पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट्स हैं, ये ओपिनियंस हैं। तो इसमें आपको, जब आप कोई स्टेटमेंट रीड करेंगे तो वहाँ पर आपको कांट बी प्रूव्ड, उनको प्रूव नहीं किया जा सकता, है ना, क्योंकि उसमें कोई फैक्ट ही अवेलेबल नहीं है। ओपिनियंस लगेंगे कि भाई किसी व्यक्ति ने ये ओपिनियन दिया है, या वहाँ पर ऑट टू और शुड जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा होगा। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, द गवर्नमेंट शुड हैव टू इंक्रीज द टैक्सेस ऑन द टोबैको प्रोडक्ट्स, राइट, टू रिड्यूस द स्मोकिंग, ताकि वो लोगों की जो स्मोकिंग है उसको क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, ठीक है। ये भी क्या है, स्टेटमेंट है। इसमें ये मजा ना, बात तो सही है, बात सही है, क्या उसको प्रूव कर सकते हो आप कि ऐसा होगा या ऐसा हुआ है? नहीं। तो लेकिन आप इस चीज़ को ज़रूर प्रूव कर सकते हो कि भाई भारत की जो जनसंख्या है वो ओवर पॉपुलेटेड है, आप इसको तो प्रूव कर सकते हो ना। तो जिस चीज़ को प्रूव किया जा सकता है वो पॉजिटिव इकोनॉमी है, और जिस चीज़ को प्रूव नहीं किया जा सकता वो नॉर्मेटिव इकोनॉमी है। जैसे टोबैको वाला ही केस है, तो टोबैको में भी ऐसे, क्योंकि अगर पीछे के कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो इन सब चीज़ों पर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स बढ़ाए ही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो इनके आदी हैं, जो इनके आदी हैं, वो महंगा होने पर भी उसको खरीदेंगे। एक स्टेटमेंट ये भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये ओपिनियंस है ना। दूसरी चीज़, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस, ये साइंस है, SCIENCE, साइंस विच इज इंटरडिसिप्लिनरी एंड प्रैग्मेटिक इन अप्रोच, ठीक है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, एक आदर्श विज्ञान है जो दृष्टिकोण में अंतविषय और व्यवहारिक है। तो कई बार पूछ रहे थे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव साइंस है या क्या है? तो नॉर्मेटिव साइंस है, जो कि क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी और प्रैग्मेटिक है, ठीक। अब इसके बाद हमारे सामने कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनको हम सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक, केंद्रीय आर्थिक समस्याएं कहते हैं। क्या क्या समस्या आती है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें कौन कौन से जो प्रोविजंस हैं उनको अपनाना चाहिए, ठीक है। ये लेटेस्ट जो है एडेड है, ठीक है। अभी बुक्स वगैरह में आपको हो सकता है CA वगैरह की बुक्स में आपको ये देखने को मिल जाए। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक। अब इसको करने से पहले आपको एक चीज़ ये जान लेना चाहिए कि हमारे पास जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें कितने लोग एक्सेस करते हैं। तो एक तो होता है कंट्रोल्ड इकोनॉमी, एक होता है मार्केट इकोनॉमी, एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैसे? कंट्रोल्ड इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? विच इज प्लान्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या है? प्लान्ड बाय
मार्केट, मार्केट फोर्सेस, और ये क्या है, ये ए और बी का मिक्सचर है, ठीक है। तो जनरली जो मार्केट इकोनॉमिक्स होती है उसको हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि जब सरकार, देखिए किसी भी चीज़ के बारे में जब सरकार निर्णय लेगी तो वो क्या होगा, पब्लिक ओरिएंटेड होगा। किसके लिए होगा, पब्लिक वेलफेयर के लिए होगा। सीधी सीधी सी बात है, सरकार किसका भला चाहती है, पब्लिक का भला चाहती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स में जो है यहाँ से जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो मार्केट के आधार पर लिए जाएंगे, माने डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति के आधार पर, ठीक है। क्लियर है कहानी। तो यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, कौन डिसाइड करेगा, सरकार। यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, मार्केट। यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, उसमें कुछ में सरकार भी शामिल होगी और उसमें कुछ में जो है प्राइवेट सेक्टर भी शामिल होगा। तो ये कुल मिलाकर के पब्लिक सेक्टर ओरिएंटेड है, ये प्राइवेट सेक्टर है, और ये क्या है, ये ट्रिपल पी मॉडल है, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर। क्लियर कहानी। तो अब जो सेंट्रल प्रॉब्लम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो वो सेंट्रल प्रॉब्लम जो है तीनों के लिए काम करेगी, ठीक। कैसे, जैसे मैंने कहा व्हाट टू प्रोड्यूस, तो एक सरकार है, ठीक है, और एक मार्केट है। अब सवाल ये आता है दोनों के लिए कि हम किस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करें, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें या कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें। किसका दूसरा, हम क्या मटेरियल तैयार करें, वॉर मटेरियल या पीस मटेरियल, ठीक है। तो अब वॉर मटेरियल तो प्राइवेट नहीं करेगा, वो तो इंडिया की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की बात करेगी इस पर सर। लेकिन फिर गवर्नमेंट के सामने भी ये सवाल आ जाते हैं कि उसको वॉर मटेरियल ज़्यादा बनाना है या पीस। जैसे मैंने आपसे कहा कि भारत के अंदर 100 डिब्बे बन करके तैयार हुए, अब इन 100 में से 70 डिब्बे या 80 डिब्बे जो हैं वो तो वॉर के बन रहे हैं, और जो 20 डिब्बे बन रहे हैं वो जो है कंज्यूम करने के लिए बन रहे हैं, सोशल वेलफेयर के लिए बन रहे हैं। तो क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है? आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि 20 यूनिट 20 डिब्बे बनने से जो है वहाँ की जनता को कोई भी किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि व्हाट टू प्रोड्यूस में एक तो किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है, ठीक है। जब हम प्रोडक्शन करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ये सारे सवाल हमारे माइंड में घूमते हैं कि भाई अगर मुझे धंधा करना है तो मुझे किस चीज़ का धंधा करना है ना, क्या चीज़ मैं प्रोड्यूस करूँ, कौन सी गुड्स और सर्विस मैं प्रोड्यूस करूँ, मार्केट के अंदर उसका कितना स्कोप है, तो मुझे कितनी यूनिट प्रोड्यूस उसकी करनी चाहिए। तो ये सभी सवाल जो हैं वो निकल करके आते हैं, ठीक है साहब, क्लियर है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स या वॉर टाइम गुड्स और पीस गुड्स आती हैं, और जबकि हाउ मच में कितना प्रोडक्शन मुझे करना है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस। अब मान के चलिए आप लेबर का यूज ज़्यादा कर रहे हो या आप मशीन का यूज ज़्यादा कर रहे हो, मशीन माने कैपिटल। तो आपकी दो टेक्निक आ गई, एक तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक आ गई और एक आपकी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक आ गई। अब ये डिपेंड करता है आपकी नंबर ऑफ क्वांटिटी पे कि आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो। माने आप प्रोडक्शन कर रहे हो कम, तो आप कैपिटल अगर मशीन लगाओगे तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हो तो लेबर टाइम ज़्यादा ले लेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी कॉस्ट को मैनेज करने के लिए, प्रोडक्ट की कॉस्ट को इकोनॉमिकल बनाने के लिए, कि आपको कौन सी टेक्निक ज़्यादा सूटेबल होगी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा सूटेबल होगी या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा सूटेबल होगी, ठीक है। तो जो सरकार है चाहे मार्केट है वो किसका ज़्यादा यूज़ करेगी, ठीक है। तो सरकार और मार्केट दोनों ही है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, अमीर लोगों के लिए प्रोडक्शन करना है या गरीब। देखिए जब भी गवर्नमेंट जो है प्रोडक्शन करती है तो वो तो हमेशा दोनों लोगों को साथ में लेकर के चलती है, उसके लिए कोई गरीब अमीर नहीं होता,
राइट। अब जैसे ट्रेन है ना, अब ट्रेन में एक गरीब व्यक्ति भी सफ़र कर सकता है और एक बहुत अमीर व्यक्ति भी सफ़र कर सकता है। अब आप कहोगे सर उसके प्राइजेस तो अलग अलग होते हैं। देखो वो तो जितनी सुविधाएं तुम लेने लगोगे वो तो उसका प्राइस बिल्कुल अलग अलग होगा ही होगा, है ना। लेकिन ट्रेन में तो दोनों ही सफ़र, ऐसा तो नहीं है ना कि केवल ट्रेन गरीब अमीर ही लोगों के लिए चल रही है, गरीब लोगों के लिए भी चलती है, ऐसा नहीं है। तो दोनों उसमें क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है, सही है ना। बल्कि वो जो मतलब हमारे पुअर पीपल्स हैं या जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ तो नहीं बट जो गरीब लोग हैं मैंने जो एवरेज इनकम से नीचे हैं, उनके लिए तो वो बहुत ज़्यादा वेलफेयर करती ही करती है। लेकिन जब मार्केट बात करता है तो मार्केट को ज़्यादा पैसा कहाँ से मिलेगा, यहाँ से कि यहाँ से, तो वो ज़्यादातर अमीर लोगों के बारे में बात करता है। अब जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, जो केवल और केवल किसके लिए हैं, रिच पर्सन्स के लिए हैं, ठीक है। जैसे स्टारबक्स की कॉफ़ी हो गई, ठीक है, या मोमोज वाले के मोमोज, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना। क्लियर है। और ऐसा नहीं है कि केवल अमीर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए भी प्रोटेक्शन होता है। आप स्ट्रीट फूड पर जाइए, वहाँ पर ज़्यादातर आपको यही लोग मिलेंगे, है ना। मीडियम लोग, अमीर लोग भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं जब मार्केट में एक व्यक्ति और एक गवर्नमेंट बैठती है तो वो ये सोचती है कि मुझे प्रोटेक्शन किसके लिए करना है, रिच के लिए करना है कि पुअर के लिए करना है। सेम ये कहानी सोचता है, रिच के लिए करना है कि पुअर के लिए करना है। क्लियर है, क्लियर है कहानी। और फिर मैंने आपको ये वाली बात एक हमारा आता है, व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मैं क्या, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि आज, है ना, आज मैं कितना सेक्रीफाइस करूं जो आने वाली पीढ़ी के लिए बचा रहे। जैसे आपने ना एक ऐड देखा होगा बच्चे का और फादर का, तो वो जो है रेड लाइट पर खड़े रहते हैं, तो उसमें जो है बच्चा अपने पेरेंट्स, अपने पापा से कह रहा होता है कि पापा मुझे भविष्य में तो गाड़ी चलाने को मिलेगा ही नहीं। उसके पापा कहते हैं ऐसा क्यों, कि देखो रेड लाइट हो रही है और इतने सारे जो लोग हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो गाड़ी चला करके रखे हुए हैं, तो कितना सारा पेट्रोल डीजल जो है फूक रहा होगा, तो इस हिसाब से तो वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं। तो उसके फादर क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं। या जैसे आपने घर में नॉर्मली सुना होगा कि लाइट बंद कर दो, इलेक्ट्रिसिटी सेव कर लो, तो या वाटर है, तो कहने का मतलब क्या है कि हम आज क्या सेक्रीफाइस करें कि आने वाली पीढ़ी को वो सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाए। इसी चीज़ के बारे में जो है ये बात करता है। क्लियर है। तो इसके बारे में मैंने ये भी चीज़ लिखी हुई है, और बाकी ये चीज़ हम डिस्कस कर ही चुके हैं, और इससे आगे का जो है हम वो कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्वेरी आ रही है माइंड में, तो आप वो मुझे लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, बाकी मेल पे भी कर सकते हो, ठीक है। और कहीं पर कोई चीज़ रह रही है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अच्छा लगा है, कैसा लगा है, समझ में आई हैं चीज़ें, रिलेट कर पाए हो, नहीं कर पाए हो, है ना, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसको मुझे लिख करके शेयर करो कि हाँ भी कैसी क्लास रही है या क्या चीज़ें और हो सकती हैं। जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो मुझे लिख करके भेजो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ बिना लाइक किए वीडियो नहीं जाओगे, है ना। वीडियो को लाइक कीजिए और जितने भी आपके नोइंग है सबके साथ वीडियो को शेयर कर दो, और सबसे बोल दो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। क्लियर है। बाकी मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।